फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, सुगर रे रॉबिन्सन जो कि एक बहुत बड़े बॉक्सर में से एक थे, वो एक बहुत बड़े कंपटीशन में हिस्सा लिए, एक बहुत बड़े बॉक्सिंग कंपटीशन में। पर जिस दिन दोपहर में फाइट होने वाली थी, उसी दिन सुबह में उन्होंने मना कर दिया। और जब उनसे पूछा गया उन्होंने मना क्यों किया, तब उन्होंने बताया कि पिछली रात को उन्हें एक सपना आया कि उन्होंने सामने वाले पर्सन को फाइट के दौरान गलती से मार दिया मतलब जान से मार दिया। पर उनके दोस्त ने कहा, बॉक्सिंग कर ले यार, सपना थोड़ी ना सच होता है, और सपने तो इतने सीरियस क्यों ले रहा है। और दोस्तों के मानने के बाद वो फाइट में चले गए अपने सपने को इग्नोर करके। पर आपको यकीन नहीं होगा कि उस दिन स्ट्रॉन्ग पंच के चलते उनके अपोनेंट्स की मौत हो गई। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, इस दुनिया की सबसे लंबी ट्रैक जो कि बिल्कुल A to Z बिना किसी रुकावट के, वो है पोर्तुगल से वियतनाम। ये 17,000 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है। मतलब आप वियतनाम में बैठोगे और पोर्तुगल में उतरोगे तो आपको 12 दिन लग जाएंगे ट्रेन में बैठे बैठे। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, सन 1961 में बग्स बेनी नाम के कार्टून कैरेक्टर के वॉइस ओवर देने वाले मेल प्लैंक एक कार एक्सीडेंट के चलते एक बहुत ही सीरियस कोमा में चले गए और कोमा से बहुत दिनों तक जागे नहीं। और लोगों को लगने लगा था कि ये कोमा से कभी वापस नहीं आएंगे। पर अजीब बात यह है कि डॉक्टरों ने उनके असली नाम के बदले कार्टून कैरेक्टर वाले नाम से ही कुछ सवाल पूछे, और तब वो एक्चुअली में कोमा में ही जवाब देने लगे। वो सिर्फ तभी जवाब देते थे जब बग्स बेनी नाम से उन्हें बुलाया जाता था। अजीब बात है ना? पर लकीली 3 हफ्ते बाद वो कोमा से बाहर आ गए। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, एक कंडीशन है जिसे कहते हैं मैथ एंग्जाइटी। ये शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को होगा। मैथ एंग्जाइटी मतलब ये नहीं कि आपका दिमाग कमज़ोर है, बल्कि ये कि आप मानते हैं कि आप मैथ्स में ख़राब हो। आपके इस मानने के चलते, इस बिलीफ के चलते आप मैथ्स में ख़राब परफॉर्म करने लगते हो। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, जोसेफ स्टैलिन नाम का एक पॉलिटिशियन था। वो दुनिया का सबसे पावरफुल लोगों में से एक था। उसके पास वाले लोग उससे इतना डरते थे कि बताने लायक नहीं है। एक बार क्या हुआ कि उनकी तबीयत ज़ोर से ख़राब हो गई और आसपास के गार्ड और लोगों में से किसी ने भी डॉक्टर को नहीं बुलाया। 10 घंटे बाद तक भी कोई भी डॉक्टर को नहीं बुलाया और इसी के चलते उनकी मौत हो गई। आसपास के लोग डरते थे कि वो ठीक ना हो जाए और फिर से अपनी दादागिरी चालू ना कर दे और किसी को मार ना दे। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, थाईलैंड के बैंकॉक यूनिवर्सिटी में एक नियम है, एक रूल है। इस रूल के मुताबिक जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उन्हें एंटी चीटिंग नाम के हेलमेट को लगाना पड़ता है। स्टूडेंट के दोनों तरफ कागज़ के बने हेलमेट लगाए जाते हैं ताकि बाजू वाले बच्चे से कोई कुछ पूछ ना सके। ये वहाँ का बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है। शुक्र है इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है। आ भी जाता तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इंडिया के लौंडे चालाक है, वो फिर भी चीटिंग कर लेंगे। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप कहोगे टुडे। कल को क्या बोलते हैं? आप कहोगे टुमारो। परसों को क्या बोलते हैं? शायद आप इसका आंसर बोल नहीं पाओगे। बोलोगे तो बोलोगे डे आफ्टर टुमारो। पर मैं इतना लंबा आंसर नहीं चाहता। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक वर्ड में इसको क्या बोलोगे? तो इसका आंसर एक्चुअली में ओवरमोरो। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, साल 2008 में इंग्लैंड में 16 साल का एक लड़का था जिसका नाम था जॉर्ज गैरेट। उसने लीगली अपना नेम चेंज किया। किसी का नाम अगर शुभम है और वो नितिन में बदल जाता है तो तब उसे सारे लोग कहेंगे कि शुभम था, नितिन हो गया। पर इसके केस में जॉर्ज से क्या नाम चेंज हुआ पता है? ये एक्चुअली में मूवीज़ के सुपर हीरो का बहुत बड़ा फ़ैन था, इसलिए इसने अपना नाम रखा कैप्टन फैंटास्टिक, फास्टर दैन सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, वोल्वरिन, द हल्क एंड द फ्लैश। मतलब अगर शुभम नाम के लड़के को बुलाओगे तब आप कहोगे ओ शुभम इधर आ, ज़रा सुन तो। पर अगर आप इसे बुलाओगे तो आपको कहना होगा वो एक कैप्टन फैंटास्टिक, फास्टर दैन सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, वोल्वरिन, द हल्क एंड द फ्लैश, इधर आ, ज़रा सुन तो। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, इंसान के दिमाग के सेल्स और ब्रह्मांड के सारे तारे और ग्रहों के कलेक्टिव फ़ोटोज़ और इंटरनेट, ये तीनों की फ़ोटो को आप ऑब्ज़र्व करोगे यानी ध्यान से देखोगे तो आपको वो एक जैसा ही दिखेगा। ये बहुत ही डीप फैक्ट है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, एक अलार्म क्लॉक है जिसका नाम है क्लॉकी, और वो ऐसी अलार्म क्लॉक है जो कि आपको सुबह उठा के ही रहेगा। अगर आप अलार्म बजने से नहीं उठोगे तब वो आपके घर के बाहर चला जाएगा
और रोड बागीचे या कहीं भी जाके छुप जाएगा और फिर ये आपको कभी नहीं मिल पाएगा और आपके पैसे बर्बाद हो गए। सुबह जल्दी उठने का गजब तरीका है ना।